Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 Project and Sourcing Management. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 2 का complete revision जो कि सब्जेक्ट है Project and Sourcing Management. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Evaluating Supplier Efficiency. Evaluating suppliers efficiency is a crucial aspect of vendor management for organization. It involves accessing suppliers based on various criteria to ensure their performance aligns with the company requirement and expectations. The process typically include vendor rating, selection and development. Friends, इवेल्यूएटिंग सप्लायर एफिशिएंसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ वेंडर मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसमें इन्वॉल्व होता है सप्लायर एक्सेसिंग सप्लायर्स बेस्ड, ये वेरियस क्राइटेरिया होती हैं जैसे कि इंश्योर करे जाती है उसकी परफॉर्मेंस अलाइन करे कंपनी की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन से. जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेशन है क्या वो सप्लायर उन सभी को फुलफिल कर सकता है या नहीं. इस प्रोसेस में टिपिकली इंक्लूड होता है वेंडर रेटिंग होती है, सिलेक्शन होता है और डेवलपमेंट होता है. तो अब इन तीनों को हम समझते हैं कि क्या क्या होते हैं. वेंडर रेटिंग. वेंडर रेटिंग क्या होता है? वेंडर रेटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड कंपेयरिंग सप्लायर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिफाइंड मैट्रिसेस. वेंडर रेटिंग में फ्रेंड्स इन्वॉल्व होता है मेजरिंग और कंपेयरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस. इसमें जो है मेजर करा जाता है और कंपेयर करा जाता है सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को किससे, जो कि प्री डिफाइंड मैट्रिसेस होती हैं उनसे कंपेयर करा जाता है. दिस असाइनमेंट हेल्प डिटरमाइन देयर एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी. ये करके रेटिंग मेजर करके ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में देयर एफिशिएंसी और उनकी क्या क्या रिलायबिलिटी है, कितने रिलायबल हैं वो और कितने एफिशिएंट हैं. द स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर रेटिंग सप्लायर में वेरी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंडस्ट्री. जो सप्लायर है उसकी रेटिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है. क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की और इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, इसीलिए वो चेंज हो सकती है. फैक्टर्स कंसिडर्ड इन वेंडर रेटिंग इंक्लूड. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेंडर रेटिंग में ध्यान में रखे जाते हैं. नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द सप्लायर इज एसेंशियल टू एंश्योर दे मीट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. क्वालिटी है जो है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वो किस तरीके की है, जो सर्विस डिलीवर्ड हो रही है सप्लायर के द्वारा वो एंश्योर हो कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हैं और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन हैं उन सभी के वो लेवल का हो जिस तरीके के हमने स्टैंडर्ड रख रखे हैं. नेक्स्ट है डिलीवरी परफॉर्मेंस. एवेल्युएटिंग द सप्लायर्स एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज ऑन टाइम एंड इन द रिक्वेस्टेड क्वांटिटी. जो डिलीवरी परफॉर्मेंस होता है इसमें जो है क्या करा जाता है, इवेल्युएट करा जाता है सप्लायर की एबिलिटी को. चेक करा जाएगा कि ये जो सप्लायर है इतना कैपेबल है जिस टाइम पर हमें सामान चाहिए उस टाइम दे सकता है या नहीं. और चलिए उस टाइम तो देगा पर जितनी हमने क्वांटिटी करी ऑर्डर क्या उतनी वो फुलफिल कर सकता है टाइमली, इसको चेक करा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉस्ट एंड प्राइसिंग. एनालाइजिंग द सप्लायर प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिंग whether it align with the organization budget and market competitiveness. कॉस्ट एंड प्राइस. कॉस्ट और प्राइस को भी ध्यान में रखा जाता है वेंडर रेटिंग में. आप देखिए जब एनालाइज करेंगे सप्लायर की प्राइसिंग स्ट्रक्चर को किस लिए करते हैं, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बजट में वो आ रहा है या नहीं. चलिए बजट हमने बढ़ा दिया पर जो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है क्या हम उसको बीट कर सकते हैं उससे इस प्राइस में प्रोडक्ट लेकर या नहीं. इसलिए हमें जो है कॉस्ट एंड प्राइस पर भी ध्यान रखना होता है. Responsiveness and communication. Evaluating the supplier's communication skill, responsiveness to inquiries and ability to address concern promptly. कितना responsiveness और communication है evaluate करा जाएगा. सप्लायर्स कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कम्युनिकेट करा जाएगा. एवेल्युएट करेंगे कैसी उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसका रेस्पॉन्सिवनेस टू इंक्वायरी एंड उसकी एबिलिटी टू एड्रेस कंसर्न प्रॉम्प्टली. नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक्सेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी टू ऑफ द सप्लायर टू एंश्योर देयर एबिलिटी टू फुलफिल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आप जो है जब सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप जो है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी चेक करें. क्या वो इतना कैपेबल है कि वो लॉन्ग टर्म हमारे
काम को कर सकता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सकता है या नहीं। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर्ड होते हैं वेंडर रेटिंग। वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन क्या होता है? वेंडर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सप्लायर बेस्ड ऑन देयर रेटिंग एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर। वेंडर सिलेक्शन में इन्वॉल्व होता है सेलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल सप्लायर, किसके बेसिस पर? उसकी रेटिंग और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स के बेसिस। पॉइंट 1, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट। क्लियरली डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिलीवरी टाइमलाइन, प्राइसिंग लिमिट एंड एनी अदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। डिफाइन करेंगे जब आप रिक्वायरमेंट, तो उसमें आप क्लियरली डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का सामान चाहिए, डिलीवरी कब चाहिए, टाइमलाइन क्या क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग लिमिट क्या है, और जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो सभी आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट है इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। इशू एन RFP टू पोटेंशियल सप्लायर्स विच आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड इनवाइट देम टू सबमिट प्रपोजल। इसमें जो है आप सभी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट वगैरह सब बता देंगे, तो आप जो है सब सप्लायर के पास भेजेंगे, फिर उसके बाद उन्हें इनवाइट करेंगे कि वो अपना अपना प्रपोजल दें कि वो कितने रुपए में ये काम हमारा कर सकते हैं। सप्लायर नेगोशिएशन। सप्लायर नेगोशिएशन में क्या होता है? एंगेजिंग इन नेगोशिएशन विद शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर। जो हमने शॉर्ट लिस्ट करे सप्लायर, उनके साथ में हम जो है नेगोशिएट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे टर्म एंड कंडीशन, प्राइस क्या रहेगा और अदर एस्पेक्ट। जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करे, शॉर्ट लिस्ट करे, उन सभी से एक प्रपोजल मांगा, जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो कितने में करेंगे। सभी जो हमने सेलेक्ट करे हैं उनसे हम नेगोशिएट करेंगे कि हमें इस प्राइस में नहीं, इतने प्राइस में चाहिए, क्या क्या हमारी कंडीशन है। जो हमारे लिए तैयार होगा हम उससे अपनी डील कंफर्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। फॉर्मुलाइज द रिलेशनशिप विद selected supplier through a contract that outline the agreed upon term। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये फॉर्मुलाइज कर देता है रिलेशनशिप विद सेलेक्टेड सप्लायर, किसके थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट आउटलाइन द एग्रीड अपॉन टर्म। वेंडर डेवलपमेंट। वेंडर डेवलपमेंट क्या होता है? वेंडर डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एनहेंसिंग सप्लायर कैपेबिलिटीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। वेंडर डेवलपमेंट में जो है फोकस्ड होता है किसमें? एनहेंस करने पर सप्लायर की कैपेबिलिटीज, किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी को। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। एस्टेब्लिश्ड ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद सप्लायर, फोस्टर ए कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। जो आपका सप्लायर है आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सभी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी इशू है और आपका जो रिलेशनशिप है सप्लायर से वो भी अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू सप्लायर्स, हेल्प एनहेंसिंग देयर स्किल, नॉलेज एंड प्रोसेसेस। प्रोवाइड करें आप अपने नेसेसरी ट्रेनिंग और सपोर्ट, किसको? सप्लायर को, जिससे कि एनहेंस हो सके उसकी स्किल, नॉलेज और प्रोसेसेस। परफॉर्मेंस फीडबैक। परफॉर्मेंस फीडबैक में क्या होगा? रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक टू सप्लायर ऑन देयर परफॉर्मेंस। आप जो है रेगुलरली प्रोवाइड करें फीडबैक सप्लायर को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड सजेस्ट एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आप हाईलाइट करें क्या क्या उसकी जो है स्ट्रेंथ है और कहाँ किस एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एनकरेज सप्लायर टू अडॉप्ट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। एग्जाम्पल इंक्लूड लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आप एनकरेज करें अपने सप्लायर को कि वो अडॉप्ट करे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। रिलेशनशिप बिल्डिंग। बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद सप्लायर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो है आपको जो है पार्टनरशिप करेंगे जब आप सप्लायर के साथ, तो आपका जो है ये किस पर होता है रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत? ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर। एम होता है इसका म्यूचुअल बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसको बार बार अपना सप्लायर चेंज करना पड़े और सप्लायर भी नहीं चाहेगा कि उसको बार बार सर्च करना पड़े नई कंपनी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है दोनों का, तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों को मिलेगी। कंपनी को बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा और जो सप्लायर है उसका जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर बेसिस पर कंपनी में जाता रहेगा, उसको भी बेनिफिट और कंपनी को भी बेनिफिट। ये होता है
वेंडर डेवलपमेंट। नीड फॉर मेजरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस। क्या नीड है मेजर करने की सप्लायर की परफॉर्मेंस को? मेजरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस एंश्योर्स द रिसीव्ड प्रोडक्ट सर्विस मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। मेजरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस जो है एंश्योर करती है जो हमारा रिसीव्ड प्रोडक्ट है और सर्विस है वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। इट हेल्प आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज बाय इवेल्युएटिंग फैक्टर्स लाइक प्राइसिंग एंड डिलीवरी एफिशिएंसी। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज बाय इवेल्युएटिंग फैक्टर्स लाइक, जैसे कि फैक्टर्स हैं प्राइसिंग, डिलीवरी एफिशिएंसी। मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस मिटिगेट्स रिस्क एंड इंश्योर डिलीवरी रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करते रहेंगे अपने सप्लायर क्या उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो उससे आप जो है कोई भी रिस्क है आप उसको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं और इंश्योर करेंगे डिलीवरी रिलायबिलिटी और कंप्लायंस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हेल्प करती है किसमें? आइडेंटिफाई करने में एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और enables करती है supplier to enhance their processes. It facilitates effective supplier relationship management, fostering collaboration and achieving shared goal. Friends, यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स शो करे हैं, डायग्राम में आप जरूर देखें। नंबर 1 है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, सेकंड है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड फिफ्थ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सभी 5 पॉइंट्स हैं मेन जिनको मेजर करा जाता है सप्लायर परफॉर्मेंस में और किस लिए नीड है हमें मेजर करने की सप्लायर परफॉर्मेंस को। कैटेगराइजेशन ऑफ सप्लायर्स। कैटेगराइजिंग सप्लायर कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट एंड प्रायोरिटाइज देयर सप्लायर्स मैनेजमेंट एफर्ट। कैटेगराइजिंग सप्लायर्स जो है हेल्पफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए और प्रायोरिटाइज करने के लिए उनके सप्लायर मैनेजमेंट एफर्ट्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सप्लायर क्राइटेरिया टू द ऑर्गेनाइजेशन कोर ऑपरेशन और those providing unique or specialized product services may be categorized as strategic supplier. They require close collaboration, long-term planning and high level of engagement. Volume and spend. Suppliers can be categorized based on the volume of goods or services they provide और द अमाउंट ऑफ स्पेंड एलोकेटेड टू दैम। जो सप्लायर्स हैं वो कैटेगराइज हो सकते हैं वॉल्यूम और स्पेंड के बेसिस पर, जैसे कि उनके वॉल्यूम ऑफ गुड, कितना गुड्स उनसे हम परचेज करते हैं, या सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं अमाउंट कितना स्पेंड करते हैं उनके बेसिस पर। दिस कैटेगराइजेशन ये जो कैटेगराइज करेंगे हम उनके वॉल्यूम और स्पेंड के बेसिस पर, ये क्या हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में सप्लायर्स with significant impact on overall business operation and cost structure. Performance level. Suppliers can be categorized based on their performance, rating और scorecard. जो suppliers होते हैं friends वो performance level के according भी categorize करे जा सकते हैं। This categorization allow organization to allocate resources and focus on suppliers that requires improvement or recognize their reward high performing supplier की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको जो है कैटेगराइज करा जा सकता है। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को पता पड़ेगा कि कौन सा सप्लायर हमारे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस है, किसको हम रिवार्ड दे सकते हैं और किससे हम इम्प्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं। रिस्क लेवल। कैटेगराइजिंग सप्लायर बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट। हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं सप्लायर्स को उनके रिस्क के बेसिस पर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रायोरिटाइज करे रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट। सप्लायर्स विद हायर रिस्क सच एज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन may require increased monitoring and mitigation strategies। जो सप्लायर्स हैं जिनको हायर रिस्क है, जैसे कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है या नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, जो रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन सभी का मे रिक्वायर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। उनको जो है ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं या उनको हम कंपनी को जो है कोई घाटा ना हो किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये रिस्क के लेवल पर भी हम कैटेगराइज करे जा सकता है। सप्लायर इवैल्यूएशन मेथड, वेंडर रेटिंग मेथड, स्कोर कार्ड मेथड। क्रिएट ए स्कोर कार्ड विद प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। आप क्रिएट करेंगे
स्कोर कार्ड को, जो कि प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होगी, क्वालिटी होगी, उसमें डिलीवरी होगी, कॉस्ट होगी, रेस्पॉन्सिवनेस और इनोवेशन। असाइन वेटेज टू ईच क्राइटेरिया based on importance. Rate supplier on their criteria and aggregate score for an overall rate. Performance metrics method focus on specific KPI relevant to the organization requirement. जो हमारा performance metrics method है, फोकस्ड होता है स्पेसिफिक KPI रेलिवेंट पर टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। मेजर मैट्रिसेस लाइक ऑन टाइम डिलीवरी, मेजर करी जाती है मैट्रिक्स जैसे कि टाइम ऑफ डिलीवरी, डिफेक्ट रेट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यूज परफॉर्मेंस डेटा टू एवेल्युएट सप्लायर परफॉर्मेंस, इसमें जो है यूज करा जाता है उसकी परफॉर्मेंस डेटा को एवेल्युएट करने के लिए सप्लायर्स परफॉर्मेंस को। और जो हमारा स्कोर कार्ड मेथड होता है उसमें जो है रेट करा जाता है सप्लायर्स को उसकी क्राइटेरियाज पर और एग्रीगेटेड स्कोर पर फॉर एन ओवरऑल रेटिंग। कंपैरेटिव रैंकिंग मेथड, कंपैरेटिव रैंकिंग मेथड में क्या होता है, रैंक सप्लायर्स अगेंस्ट ईच अदर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। रैंक करा जाता है सप्लायर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट में, कौन सा जो है ज्यादा बेटर काम कर रहा है। डिटरमाइन रैंकिंग थ्रू सर्वे, स्टेक होल्डर फीडबैक एंड इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। अब ये डिटरमाइन किस तरीके से होगा, सर्वे से, स्टेक होल्डर के फीडबैक से और इंडस्ट्री के बेंचमार्किंग के थ्रू। कैटेगराइज सप्लायर्स इनटू टायर इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग, इसमें जो है कैटेगराइज कर देते हैं सप्लायर्स को, किसके बेसिस पर, उनकी रैंकिंग के बेसिस पर अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन एंड कंपाइलेंस असेसमेंट। इसमें क्या होता है, evaluate suppliers qualifications and compliance with regulation and standard। जो हमारा सप्लायर है वो कितना जो है रेगुलेशन के रूल वगैरह को फॉलो करता है, लाइसेंस है उसके पास नहीं है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से काम करता है या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, सब रूल्स को फॉलो करता है या नहीं, उसके बेसिस पर एवेल्युएट करा जाता है सप्लायर्स को। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस, सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स 7 स्टेप होते हैं। नंबर 1 होता है डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, सेकंड होता है सप्लायर आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसको RFP कहा जाता है, फोर्थ है प्रपोजल एवेल्यूशन, फिफ्थ है इसमें सप्लायर नेगोशिएशन, सिक्स्थ है सप्लायर सिलेक्शन एंड सेवेंथ है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। डिफाइन रिक्वायरमेंट क्लियरली आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन नीड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइमलाइन एंड अदर रेलिवेंट क्राइटेरिया। जो हमारा डिफाइंड रिक्वायरमेंट वाला फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्लियरली आउटलाइन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है। इंक्लूड जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिकेशन हुआ, क्वांटिटी कितने चाहिए, किस क्वालिटी का हमें सामान चाहिए, डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी और अदर रेलिवेंट क्राइटेरिया, ये सभी इसमें डिफाइन करे जाते हैं। सप्लायर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर्स थ्रू इंडस्ट्री directories, trade show, referral or market research. Consider factors like reputation, capability, location and capacity. सप्लायर आइडेंटिफाई करेंगे आप सेकंड स्टेप में, आप आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल सप्लायर किसके थ्रू, इंडस्ट्री डायरेक्टरी से, ट्रेड शो से, रेफर करा किसी ने आपको कि ये सप्लायर अच्छा है, मार्केट रिसर्च करेंगे, आप कंसीडर करेंगे उसकी कैसी रेपुटेशन है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, किस लोकेशन पर है और क्या क्या उसकी कैपेसिटी है, उन्हीं के बेसिस पर आप सप्लायर जो है आइडेंटिफाई करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP, इशू एन RFP टू सेलेक्टेड सप्लायर, जो आपने सेलेक्ट करे हैं सप्लायर, आप उनको जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करेंगे। स्टेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, उनको बताएंगे क्या क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, एवेल्यूशन क्राइटेरिया क्या है और स्पेसिफाई करेंगे टर्म एंड कंडीशन। इनवाइट करेंगे सप्लायर्स को, वो अपना जो है प्रपोजल सबमिट करें। नेक्स्ट स्टेप है इसमें प्रपोजल एवेल्यूएशन, जो प्रपोजल हमने सप्लायर्स से मांगा, उन्होंने जो सबमिट करा अपने अपने प्राइसिंग वगैरह वो सब चीज हम उसको एवेल्यूएट करेंगे प्रपोजल एवेल्यूएशन में। एवेल्यूएट सप्लायर प्रपोजल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक प्राइसिंग, क्वालिटी, डिलीवरी कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव। हम एवेल्यूएट करेंगे सप्लायर्स को किसके बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर, क्वालिटी कैसी होगी, डिलीवरी कैपेबिलिटी क्या है उनकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और ऑब्जेक्टिव से अलाइनमेंट करते हैं या नहीं। इन सभी चीज को जो है एवेल्युएट करा जाता है प्रपोजल एवेल्यूएशन में।
Supplier negotiation. Engaging in negotiation with shortlisted supplier to discuss pricing, term, condition, delivery schedule and contractual aspect, aiming for mutual benefit agreement. जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करे थे उनसे अब हम नेगोशिएट करेंगे। किसके बेसिस पर? प्राइस और टर्म एंड कंडीशन, डिलीवरी शेड्यूल क्या रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एस्पेक्ट और दोनों का बेनिफिशियल एग्रीमेंट। सप्लायर सिलेक्शन, जब ये सभी चीज हमारी हो जाएंगी उसके बाद सेलेक्ट करा जाएगा मोस्ट सुटेबल सप्लायर को बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन नेगोशिएशन आउटकम। जो नेगोशिएशन का आउटकम हुआ उसके बेसिस पर सप्लायर को सेलेक्ट करा जाएगा, जैसे कि फैक्टर्स लाइक परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी, प्राइसिंग, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पोटेंशियल। जब सप्लायर सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ये लास्ट स्टेप होता है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें हम फॉर्मलाइज करेंगे द रिलेशनशिप थ्रू ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट एंड आउटलाइन टर्म, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, ensuring compliance with legal and regulation। लीगली हम जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो है वो सप्लायर से हमारा जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। इसमें हमारी स्टेप थे, नंबर 1 था डिफाइन करा हमने रिक्वायरमेंट, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, सप्लायर आइडेंटिफिकेशन करा जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट करा जाएगा उनसे वो अपना प्रपोजल भेजें। प्रपोजल जो भेजेगी जो सप्लायर हैं उनको एवेल्यूएट करेंगे। जो हमने सप्लायर एवेल्यूएट कर रहे हैं उनके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। जो नेगोशिएशन का हमारा रिजल्ट आया उसके बाद में हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करा है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये होता है प्रोसेस ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। वेंडर रेटिंग प्रोसेस। वेंडर रेटिंग प्रोसेस क्या होता है? द वेंडर रेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व evaluating and rating supplier based on their performance, capabilities and their other relevant factor। जो वेंडर्स रेटिंग प्रोसेस है इन्वॉल्व होता है इवेल्यूएटिंग और रेटिंग सप्लायर बेस्ड, किसके बेसिस पर? परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स पर। Define evaluation criteria. Determine the factor to access supplier such as quality, cost, delivery communication, financial stability and compliance. Gather supplier data. सबसे पहले हम जो है डिफाइन करते हैं evaluation criteria को, उसके बाद हम करेंगे gather supplier data. Collect information on each supplier including performance metrics, financial record, certification and customer feedback. हम जो है गैदर करेंगे सप्लायर्स का डेटा, कलेक्ट करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, सर्टिफिकेशन क्या है उनका और कस्टमर के क्या फीडबैक हैं। उसके बाद हम एवेल्यूएट करेंगे सप्लायर के परफॉर्मेंस को। एक्सेस सप्लायर अगेंस्ट द डिफाइंड क्राइटेरिया यूजिंग स्कोर कार्ड। हम स्कोर कार्ड का यूज करके उनकी क्राइटेरिया जो है मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, रेटिंग स्केल और मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। असाइन रेटिंग और स्कोर्स। हम जो है असाइन करेंगे रेटिंग और स्कोर जो सप्लायर्स हैं उनकी किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर यूजिंग न्यूमेरिकल स्केल और लीगल लेटर ग्रेड। या तो नंबरिंग स्केल करेंगे या ए ग्रेड, बी ग्रेड, इसके बेसिस पर हम उनको रेटिंग असाइन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वेट द क्राइटेरिया। गिव इम्पोर्टेंस टू ईच क्राइटेरिया बाय असाइनिंग वेटेज बेस्ड ऑन इट्स रिलेवेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। फिर हम उन सभी का जो रेटिंग दी है फिर उनमें चेक करेंगे कि कौन सा जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल कर सकता है, कौन ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल है। एग्रीगेट स्कोर्स। कैलकुलेट एन ओवरऑल रेटिंग और स्कोर फॉर ईच सप्लायर by combining individual score considering the assigned weightage. Rank supplier based on their overall rating or score to identify high performing and improvement area. Provide feedback provide कराना। Share evaluation result with supplier, शेयर करना evaluation result supplier के साथ। Offering constructive feedback on their performance, strength and area for improvement। क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस के क्या उनसे एरिया जो है अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है और किस एरिया में उन्हें जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सप्लायर डेवलपमेंट। कोलैबोरेटिव विद सप्लायर टू क्रिएट इम्प्रूवमेंट प्लान, प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनहेंस देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी। कोलैबोरेट करें सप्लायर के साथ क्रिएट करने के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान और प्रोवाइड सपोर्ट, उनका सपोर्ट प्रोवाइड करें, एनहेंस करें परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी। रिव्यू एंड अपडेट। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट
the vendor rating process, adjusting criteria, weightage and methodology to align with evolving business need. आप जो है रिव्यू एंड अपडेट, आप टाइम टू टाइम रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट करें वेंडर की रेटिंग प्रोसेस को, एडजस्ट करें क्राइटेरिया और मैथोलॉजी टू अलाइन विद इवॉल्विंग बिजनेस नीड। जो बिजनेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसको रेगुलर बेसिस पर आप रिव्यू करें और उसको अपडेट करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर और वेंडर रेटिंग, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर और वेंडर रेटिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर और वेंडर रेटिंग कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये जो है अलग अलग इंडस्ट्री और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्वालिटी, कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस दैट मीट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी जो है कंसिस्टेंट डिलीवरी हो, हमारी क्वालिटी जो है हाई होनी चाहिए, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हैं वो जो डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रक्चर, कॉस्ट सेविंग एंड वैल्यू फॉर मनी विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, बिना किसी कंप्रोमाइज करे क्वालिटी में जो हमारी प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। रिलायबिलिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन। रिलायबिलिटी हो, टाइमली डिलीवर हमारा हो जाएगा, ट्रैक हो, रिकॉर्ड हो, क्या शेड्यूल है हमारा डिलीवरी का प्रोडक्ट का, कब वो आना चाहिए, क्या वो आ रहा है नहीं आ रहा, जिससे कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट वर्थीनेस, स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ability to scale production service, capacity to accommodate growth and fluctuating demand, responsiveness and communication, timely and effective communication including quick responsiveness and inquiries and concern, innovative and technological capability, ability to innovate, produce, provide new solution and leverage technology for efficiency and competitive advantage। जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर एंड वेंडर रेटिंग को, वो हुआ जैसे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो हमारा जो सप्लायर है वो फाइनेंशियली जो है स्टेबल है या नहीं, उसके पास इतना जो है पोर्टफोलियो उसका सही है या नहीं, लिक्विडिटी उसके पास है या नहीं, उस सभी को ध्यान में रखा जाता है। स्केबिलिटी और कैपेसिटी है या उसमें, अगर हम जो है ज़्यादा उसको ऑर्डर दे देते हैं क्या वो हमारे ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगा या नहीं, अगर फ्लक्चुएशन होता है डिमांड में क्या वो उसके साथ भी हमारा जो है काम कर पाएगा या नहीं। रेस्पॉन्सिवनेस एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा सप्लायर और वेंडर है वो रेस्पॉन्सिव है कम्युनिकेशन में या नहीं, वो क्विकली रेस्पॉन्स करता है, कोई भी हमारी जो है इशू है, इंक्वायरी है उसको या नहीं कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जो सप्लायर है या वेंडर है वो जो है टेक्नोलॉजिकल जो है इनोवेटिव होने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला होना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आती है उससे, और जो हमारा प्राइस होगा वो भी कम रहेगा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पोटेंशियल, compatibility, cultural fit and potential for a collaborative relationship based on trust and shared goal। जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, जिससे कि जो है दोनों को ही फायदा हो और दोनों ही बेस्ड होती है पार्टनरशिप ट्रस्ट और शेयर्ड गोल पर। रेपुटेशन एंड रेफरेंसेस, positive reputation in the market, proven track record and reference from existing client or industry peers, geographical location, proximity to the organization facility or target market, considering transportation cost and localized सपोर्ट। जो हमारी लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, जो वेंडर की सप्लायर की लोकेशन है, क्या वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही है या नहीं, उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं लगेगी, उन सभी का भी ध्यान रखा जाता है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर और वेंडर रेटिंग। एडवांटेजेस ऑफ वेंडर सप्लायर रेटिंग, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वेंडर सप्लायर रेटिंग के। नंबर 1 है इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव होती है सप्लायर की परफॉर्मेंस। सेकंड है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। थर्ड है इसमें सप्लायर कोलैबोरेटिव एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूव। फिफ्थ एनहेंस क्वालिटी एश्योरेंस एंड नेक्स्ट इज रिस्क
मिटिगेशन, आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक सप्लायर सिलेक्शन। ये सभी एडवांटेजेस हैं वेंडर सप्लायर रेटिंग के। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। Improved supplier performance. Vendor rating provide a structured approach to evaluate and monitor supplier performance. Vendor rating जो है प्रोवाइड कराती है structured approach, किस लिए? evaluate करने के लिए और monitor करने के लिए supplier performance को by measuring key performance indicator, किसके द्वारा? by KPI and provide feedback. Organization can motivate supplier to enhance their performance, meet quality standard and improve service level. मेजर करने से KPI के थ्रू और प्रोवाइड कराया जाता है फीडबैक। ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट, ऑर्गेनाइजेशन जो है मोटिवेट कर सकती है सप्लायर को, किस लिए? एनहेंस करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को, जिससे कि वो जो हमारी कंपनी की क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो उसके अकॉर्डिंग हो सके और इम्प्रूव कर सके अपनी सर्विस लेवल को। नेक्स्ट है इसमें एनहेंस क्वालिटी assurance. Vendor rating ensure that supplier consistently deliver high quality product और service. Vendor rating जो है ensure करती है जो supplier है वो consistently deliver करे high quality product और services को by accessing supplier based on quality criteria. क्वालिटी के बेसिस पर वो जो है इंश्योर हमें करे कि वो कंसिस्टेंटली डिलीवर करेगा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज को। आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, एड्रेस क्वालिटी इशू प्रॉम्प्टली एंड मेंटेन हाई लेवल प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी। Cost optimization. Identify suppliers with competitive pricing, optimize cost and improve financial performance. Identify supplier. Identify करना supplier with competitive pricing और optimize price, cost and improve financial performance. Risk mitigation. Access supplier financial stability, compliance and risk management to mitigate potential vulnerabilities and ensure business continuity. Supplier collaboration and development. Foster collaborative relationship, share best practices and drive mutual growth for enhanced supply chain performance. Continuous improvement. Promote a culture of improvement among suppliers through a regular evaluation, feedback and adoption of best practices. Continuous improvement बहुत जरूरी है। Promote करना continuous improvement किसके थ्रू? सप्लायर जो है रेगुलर एवेल्यूएट हो, उसका फीडबैक जाए, उसको अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है जिसके है वो जो है अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. एस्टेब्लिश क्लियर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया एंड मैट्रिक्स. आप जो है एस्टेब्लिश करें क्लियरली आप किसके बेसिस पर एवेल्यूएट कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन सप्लायर रिलेशनशिप. आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएटिंग द इंटरनेशनल सप्लायर. आइडेंटिफाई करना और इवेल्यूएट करना इंटरनेशनल सप्लायर को किस तरीके से होगा वो समझते हैं। डिफाइन रिक्वायरमेंट. क्लियरली आउटलाइन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल सप्लायर. सबसे नंबर 1 में आप रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे। क्लियरली आप जो है बता दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और क्या क्राइटेरिया है, किसको? इंटरनेशनल सप्लायर. नेक्स्ट है उसमें रिसर्च. कंडक्ट करें, आप रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल इंटरनेशनल सप्लायर जो कि अच्छी रेपुटेशन हो और उसके पास एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है इसमें क्वालिफिकेशन असेसमेंट. एवेल्युएट करें सप्लायर की क्वालिफिकेशन, उसके क्या क्या सर्टिफिकेशन है और इंडस्ट्री मेंबरशिप को। नेक्स्ट स्टेप है इसमें रिलायबिलिटी चेक. आप उसकी रिलायबिलिटी को चेक करें, उसका जो सप्लायर का ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने आइटम उसने फुलफिल करे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के और कितने को ऑर्डर मिले हैं और कितने उसने कंप्लीट करे हैं, उन सभी को आप चेक करें जिससे कि आप जो है उसकी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. वेरीफाई करें सप्लायर जो है फाइनेंशियली जो है स्टेबल है, एबल है वो हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को या नहीं। नेक्स्ट है इसमें कंप्लायंस. इंश्योर करें सप्लायर जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता हो, उसके पास जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, सर्टिफिकेशन हो काम करने का। आप इस चीज को भी जरूर चेक करें। उसके बाद करा जाएगा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी. एवेल्यूएट करें सप्लायर की कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। जो सप्लायर है उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है। अगर वो हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा या वो ज्यादा जो है कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नहीं है तो हमारे लिए भी जो है ये नुकसानदायक हो सकता है। On-site visit. Consider visiting the supplier facilities to access operation and quality control. Negotiate term. Engage in negotiation to agree on pricing term and condition for international business relationship. आप जो है सेलेक्ट करने के बाद नेगोशिएट भी करेंगे। जो हमारे जो है
एग्रीमेंट है और प्राइसिंग टर्म कंडीशन है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है रिलेशनशिप हमारा जो है सप्लायर जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, एक्सेस द सप्लायर लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू हैंडल इंटरनेशनल शिपिंग एंड कस्टम प्रोसीजर। फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 2 प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट की सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। स्टडी विद हर्षित। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।